अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आएंगे, ऐसा लगता है बद्रे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे और आज मेहमान बनकर अली मुर्तज़ा आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। हाज़रीन व सामईन, मैं समझता हूँ पूरी रात की तकरीर पे सिर्फ शायर अहले सुन्नत बड़े भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला का एक ही जुमला काफी है कि इन्होंने इतना समझाया, लेकिन इसके बावजूद, इनके बोलने के बावजूद आप निकल रहे हैं और बहुत सारे लोग निकल गए। यकीनन याद रखिएगा, एक एक मिनट का अल्लाह के यहाँ आपको हिसाब देना होगा। इस दुनिया में जितने लोग आए हैं, हर इंसान को अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा। जर्रे जर्रे का अल्लाह हिसाब लेगा। अल्लाह ने हाथ दिया है, अल्लाह हाथ के बारे में पूछेगा। अल्लाह ने जबान दिया है, अल्लाह जबान के बारे में पूछेगा, तुमने इस जबान का इस्तेमाल कहाँ किया। अल्लाह ने पाँव दिया है, पाँव के बारे में पूछेगा, इस पाँव का इस्तेमाल तुमने कौन कौन सी जगह पे किया। अल्लाह ताला ने आंखें दिया है, इस आंख के बारे में पूछेगा कि तुमने इस आंखों से क्या चीजें देखी है। अल्लाह ने कान अता फरमाया है, अल्लाह इस कान के बारे में पूछेगा, इस कान से तूने क्या सुना है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। हुजूर फरमाते हैं, जब तक अल्लाह अपने बंदों से कयामत के दिन 5 सवाल नहीं कर लेगा और बंदा 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, तब तक अल्लाह अपने सामने से बंदे को हिलने नहीं देगा। जमीन से जकड़ लेगी जब तक 5 सवालों के जवाब नहीं दे देंगे। आप क्या समझते हैं, इस दुनिया में हम आए हैं, बस मौज मस्ती किया, हम इस दुनिया से चले गए। एक एक मिनट की आप तैयारी करें। बड़े बड़े 30 मार खा इस दुनिया में कहलाने वाले आए, अपने आप को पहलवान समझते थे, लेकिन वक्त ने, वक्त का पहिया जब घूमता है, वक्त का चक्का जब घूमता है, तो यकीनन बड़े से बड़ा पहलवान वो जमीन के अंदर नजर आता है, लोगों के कांधे पे वो नजर आता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप जलसा करवाते हैं, जलसे में आकर आप बैठते हैं, सलीके से बैठे। नात सुनना इबादत है, तकरीर सुनने से अकीदा मजबूत होता है, तकरीर सुनने से आपके ईमान का जज्बा बेदार होता है, तकरीर सुनने से आपकी नस्लों में अल्लाह ताला बरकतें डाल देता है, तकरीर सुनने से माशरे में सुधार पैदा होता है। बड़े भाई मोहम्मद अली फैजी साहब किबला ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आप हज़रात के सामने हुजूर की नातें पढ़ी है। दुआ है अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला इनके तमाम अशआर को और हुजूर की शान में पड़ी हुई नातों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। स्टेज पर बहुत सारे उलमाए किराम अब तक बैठे हैं, ये काबिल मुबारकबाद है। रोजाना अभी 3 शब का जलसा आपके यहाँ है, कल भी बेदार थे, आज भी बेदार है और फिर कल शब को भी आपको बेदार रहनी है। इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा, जलसे अपने वक्त से होनी चाहिए और वक्त ही पे लोग अपने अपने घर को पहुंच जाए। इमाम गजाली फरमाते हैं, तकरीर करने वाला इस नीयत से तकरीर करे कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, और तकरीर सुनने वाला इस नीयत से तकरीर सुने कि मैं जिंदगी की आखिरी तकरीर सुन रहा हूं। हर इंसान की यही नीयत होनी चाहिए। ये मत समझे कि अभी मैं जवान हूं, जो चाहूं वो मैं कर लूंगा। मेरे भाइयों,
दुनिया में आने का एक सिस्टम अल्लाह ने बनाया है। बाप पहले आता है, बेटा बाद में आता है, माँ पहले आती है, बेटी बाद में आती है, दादा पहले आता है, पोता बाद में आता है। ये दुनिया में आने का एक सिस्टम है, लेकिन दुनिया से जाने का कोई सिस्टम नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है 80 साल का बूढ़ा बाप अपने 40 साल के जवान बेटे के जनाजे को अपने कांधे पर उठाकर आंसू बहाता हुआ कब्रिस्तान लेकर जाता है। इसलिए जब तक हाथ सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पांव सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, आंख सलामत है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। कितने लोग आपके इलाके में ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने हाथ तो दिया है लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने पांव दिया है और पांव में चलने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने जबान तो दिया है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन हम और आप कितने खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी अता फरमाया है, पांव दिया है, पांव में चलने की ताकत भी दिया है, जबान दिया है, जबान में बोलने की ताकत भी दिया है। अगर जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत दिया है, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं इस नीयत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोले, कोई देखे ना देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। और इस वक्त याद रखिएगा ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। अगर आप सुनना चाहते हैं थोड़ी देर गुफ्तगू, इंशाअल्लाह मैं थोड़ी देर बोलूंगा, जरा हाथों को उठाकर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। बस इतने लोग हैं, जरा मैं गुजारिश करूंगा कि आप सिमट कर आ जाएं, इंशाअल्लाह कुछ गुफ्तगू हो जाएगी। इंशाअल्लाह अज़ीज जो लोग जा रहे हैं वो उनको रोजाना बेदार रहना है, इसलिए आप हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा थोड़ी देर गुफ्तगू को समाप्त कर लें, वरना ऐसे इलाके में तारीफ लेने के लिए सोचना पड़ता है कि ऐसे इलाके में तारीफ ऐसे इलाके की लूं या नहीं लूं, क्योंकि जब आप तकरीर ही नहीं सुनेंगे, इस्लाम का पैगाम ही नहीं सुनेंगे, तो फिर आपको जलसा करवाने का क्या फायदा, या आपको जलसे में आने का आपका क्या फायदा होगा। ये उलमाए किराम आप तक बैठे हैं, अल्लाह ताला इन उलमाए किराम की को उम्र हिज्र अता फरमाए, अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए। इलाके के उलमा है, यही आपके काम आएंगे। मैं चला जाऊंगा, आपकी माँ का जनाजा उठेगा, आपके बाप का जनाजा उठेगा, मैं नहीं मिलूंगा, बल्कि आपके बाप और आपकी माँ के जनाजे को कांधा देने यही इलाके के उलमाए किराम दौड़ कर आएंगे, आगे आएंगे। अल्लाह ताला इन उलमा को सलामत रखे। अगर जबान सलामत है ना, अगर अल्लाह ने हाथ हुजूर के सदके में दिया है, पांव हुजूर के सदके में दिया है, तो जबान अगर हुजूर के सदके में है तो जरा पूरा मजमा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और जरा झूम कर बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं, मालिक उसे कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना, क्योंकि हमारा अकीदा ये है अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। जितने लोग तामीरी कॉन्फ्रेंस में आए हो, अभी तक आप बैठे हो, जरा गौर से सुनना प्यारे, अल्लाह ने अगर दौलत से नवाजा है, अपनी दौलत को अय्याशियों के अड्डों पर न उतारो, अपनी दौलत को किसी बुराई के अड्डे पे खर्च न करो। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप अब तक बैठे हैं, आप खुश नसीब हैं, इसलिए के लोगों अल्लाह कयामत के दिन पूरी जिंदगी का आपका हिसाब लेगा, दिन के बारे में भी पूछेगा, रात के बारे में भी पूछेगा। माँ बहनों तुम भी सुनकर जाना, अल्लाह ताला तुम्हारा भी हिसाब लेगा। और आप अगर खुश नसीब होंगे
ऐसी रातों में अगर अल्लाह रसूल का जिक्र सुनते होंगे तो याद रखिएगा, जब सारी रातों के बारे में अल्लाह पूछेगा, ओ नौजवान तूने 2000 की रातों को कहाँ गुजारा था, 2001 की रातों को कहाँ गुजारा था, 2002 की रातों को कहाँ गुजारा था। इसी तरह जब 2024 की ये रात आएगी, 14 दिसंबर की रात आएगी, तो आप मचल कर कहिएगा, एक बार परवरदिगार आलम, ए खालिक कायनात, ए रब्बे काबा, दुनिया वाले तो आराम से अपने घरों में बिस्तर पे चादर ओढ़ कर ठंड के मौसम में रजाई ओढ़ कर सो रहे थे, लेकिन तेरा ये गुनहगार बंदा गुनहगार जरूर था, तेरा ये पापी बंदा पापी तो जरूर था, तेरा ये बंदा बुराई तो जरूर करता था, लेकिन एक रात ऐसी आई थी जहाँ पे 14 दिसंबर की रात को सारे लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। हम लोग रात के 1 बजे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र सुन रहे थे। अल्लाह की कसम, अगर इसी रात में बैठना अल्लाह ने कबूल फरमा लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ, जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। यकीनन याद रखिए, मैं गुजारिश करूंगा आप जलसे में आते गए और ऐसी वक्त में बैठे, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, अल्लाह के नबी फरमाते गए, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते गए, ये मेरी बोली नहीं है बल्कि हुजूर की बोली है। और याद रखना लोगों, जमीन फट सकती है, आसमान टुकड़े टुकड़े हो सकता है, चांदो सूरज का निजाम बिगड़ सकता है, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। आप दिल लगाए, अभी भी लगेगा कि जलसा शुरू हो रहा है, जो चले गए हैं जाने दीजिए। आप बता दें कि हम नात भी सुनना जानते हैं और दीन की बातें भी सुनना जानते हैं। जरा सुनिएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। और बदलेगा जमाना, बदलेगा जमाना, लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना, लाखे मगर कुरान न बदला जाएगा। आक़ाए करीम ने फरमाया है, सलासो दावातिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना, 3 लोगों की दुआ में, दुआ की कबूलियत में कोई शक नहीं है। यानी 3 लोग जब भी जमीन पे दुआ करते गए, अपने घर में दुआ करते गए या कहीं रास्ते में दुआ करते गए, 3 लोग जब कहीं दुआ करते गए, अल्लाह उन 3 लोगों की दुआओं को कभी रद्द नहीं फरमाता है, बल्कि फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला कौन शख्स है, जरा सुनिए, आक़ाए करीम ने फरमाया है, 3 लोगों की दुआओं को अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। पहला दावतुल मज़लूमी, मज़लूम की दुआ को, जब मज़लूम दुआ के लिए हाथों को उठाता है, यानी मोहल्ले वाले ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी पड़ोसी ने किसी पे जुल्म कर दिया, किसी की जमीन हड़प लिया ताकत के बलबूते पर, और किसी को ठोस समा कर किसी की चमड़ी उधेड़ दिया, या किसी के बच्चे को परेशान किया, या उसके घर को लूट लिया, या उसके घर को तबाह कर दिया, घर में आग लगा दिया। 3 लोग, पहला मज़लूम जिन पे जुल्म किया जाए, अगर जिस पे जुल्म किया जाता हो और वो सब्र कर लेता है और अल्लाह की बारगाह में रात के सन्नाटे में अपने हाथों को दुआ के लिए उठाता है, एक पाक परवरदिगार आलम, एक खालिक कायनात, रब्बे काबा, मेरा तेरे अलावा दुनिया में कोई नहीं है, किसी का सहारा नहीं है, बस तेरा और तेरे महबूब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का सहारा है। मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा ले, जालिम को उनकी औकात दिखा दे। याद रखना लोगों, जब मज़लूम रात के
या दिन के उजाले में दुआ मांगता गए तो अल्लाह ताला मजलूम की दुआ को, जिस पर जुल्म किया जाता गए, वो जब दुआ मांगता गए अल्लाह ताला उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। किसी पे जुल्म न करें, ये न सोचे कि मैं आज पहलवान हूँ। कितने पहलवानों को हमने ऐसा भी देखा है 3 साल के अंदर वो ऐसे बिस्तर पे पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। इसलिए किसी पे जुल्म न किया करो। आज भाई भाई के मकान को हड़प लेता गए, भाई भाई की जमीन को हड़प लेता गए। याद रखना लोगों, मजलूम की बददुआ से बचा करो। मजलूम जो भी दुआ मांगता गए मुस्तफा फरमाते गए, जब मजलूम दुआ के लिए हाथ को उठाता गए तो मजलूम की दुआ में और अल्लाह की रहमत के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता गए। बगैर पर्दे के, बगैर किसी रुकावट के मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। पहला सुनिए। दूसरा, हुजूर फरमाते गए दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर की दुआ को, यानी कोई सफर पे निकला गए। जैसे आज मैं मुसाफिर हूँ, बहुत सारे उलमा मुसाफिर हैं, मोहम्मद अली फैजी साहब मुसाफिर हैं। याद रखिएगा, मुसाफिर जब किसी को दुआ दे देता है उनकी किस्मत का सितारा 4थे 7वें आसमान पे नजर आता गए। दावतुल मुसाफिर, आका करीम ने फरमाया गए मुसाफिर जब दुआ करता गए अल्लाह ताला जिसके हक में भी मुसाफिर दुआ कर दे उसके हक में मुसाफिर की हुई दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए मुसाफिर कोई भी हो, चाहे वो आलिम हो या गैर आलिम हो, चाहे कोई भी, अगर वो मोमिन बंदा है, ईमान वाला है, तो आप उनसे दुआ करवाया कीजिए कि हजरत दुआ कर दीजिए या चचा जान दुआ कर दीजिए। आप दिल्ली से आए हो, आप पंजाब से आए हो, आप हैदराबाद से आए हो, दुआ करवाया करो मुसाफिर से। मुसाफिर जब दुआ कर देता गए मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता गए। जरा सुनो सुनो प्यारे, तीसरा कौन शख्स है? मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं दावतुल वालिदी लिवालिदिही, वालिदैन जब अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, यानी बाप दुआ करे या माँ दुआ करे, जब ये माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगती है तो याद रखना माँ बाप की दुआ की जो दुआ औलाद के हक में कर दे अल्लाह उनकी दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए कौम के बेटे जलसे में आए हो, एक ही पैगाम अगर आप लेकर चले गए तो फिर ये लाखों का खर्चा करना आपका बर्बाद नहीं जाएगा, ये लाखों के खर्चे जाएगा नहीं जाएंगे। और अगर एक भी पैगाम आप लेकर ना गए, अल्लाह की कसम कहता हो कयामत में अल्लाह की बारगाह में आपको मैदाने महशर में जवाब देना होगा। इसलिए लोगों, जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, ये नियत करके यहाँ से उठो, कोई चाहे राजी लगे या ना लगे, लेकिन माँ बाप को यहाँ से जाकर राजी कर लेंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे तो याद रखना गौसे आजम भी राजी रहेंगे, गरीब नवाज भी राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। माँ बाप से दुआएं लिया करें, माँ बाप की दुआएं लिया करें। अगर सुनना चाहते हैं जो शेर मैं पढ़ रहा था, एक बार बुलंद आवाज से बोलो तो एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना लोग समझेंगे पता नहीं चतुर्वेदी साहब आए थे कि नहीं आए। एक मंत्र सुना देता हूँ, वरना जो तकरीर मेरी हो रही है ना, अगर इसी पे मैं बोलूं तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया को भूल गया हूँ, आखिरत की याद में आंसू बहाता हुआ आप नजर आओगे। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक मंत्र पढ़ दूं, जरा झूम कर एक बार पढ़ लीजिए। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था, ऐसे में मैं नहीं सुनाता हूँ मंत्र। हाँ याद रखिएगा, अगर बुलंद आवाज से बोलेंगे, जो लोग इधर उधर वहां देखिएगा, वहां से मुझको देख रहा है, ओ भाई साहब क्या दुश्मनी, देखिए वहां एकदम खूंटे के पास वहां बैठा हुआ है,
जिनको जाना है चले जाइए, आप लोग नहीं भी रहेंगे मैं खूंटा को तकरीर सुना के जाऊंगा। इसलिए हमको अगर खूंटा ही गिनती करने के लिए बुलवाए थे तो ये तो आप लोग भी कर सकते थे, मुझको बुलाने की क्या जरूरत थी? जरा मोहब्बत के साथ बोले, जो इधर उधर टहल रहे अगर मजमे में आ जाए, अल्लाह की कसम मैं दुआ देकर जाऊंगा। याद रखना मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। मुसाफिर की दुआ वो भी एक नाइबे रसूल की जबान से निकली हुई दुआ को जरूर मेरा यकीन कहता है, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। यहाँ जितने लोग आकर बैठे गए मेरे मौला अब तक बैठे हुए इन सबों को माँ बाप का भी फरमा बरदार बना दे, और मौला तू अपना और अपने महबूब का भी फरमा बरदार बना दे। अल्लाहु अकबर। सुनो, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। आवाज तो ऐसी आनी चाहिए, दीवानों की आवाज ऐसी होती है। ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो अच्छा है। अच्छा एक बात समझ में नहीं आती है, एक बात समझ में नहीं आती है, मोहम्मद अली फैजी साहब के गले में दूसरी आवाज है क्या? भाई हम लोग की आवाज कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन वो पढ़ते हैं तभी रुकेंगे लोग। मुस्तफा की नात को अगर कोई भी दीवाना पढ़े, आवाज इंसान नहीं देखता है बल्कि ये देखता है कि पढ़ने वाला गुलामे मुस्तफा है, और जिनकी नातें पढ़ रहा है वो सारी दुनिया का आका है। इसलिए ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते कम निकल जाए तो अच्छा है। एक मंत्र पढ़ दूं? अरे पढ़ दूं, इजाजत है? एक ही पढ़ूंगा इसलिए कि ये वक्त है नहीं, इसलिए तकरीर आप सुनिए। माँ बहनों जितने भी आप बैठी हैं आप भी काबिल मुबारकबाद हैं, लेकिन तकरीर सुनकर जाइएगा, फिर आपको लगेगा कि तकरीर तो हम आखिर वक्त में सुन रहे थे। इंशाअल्लाह आप जरूर बोलेंगे, आप भी बोलिएगा। एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, लोगों मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ हम भी करते गए, हम भी कहते गए कि हुजूर के नाम पे हमारी जान कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा माल कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारी कायनात कुर्बान है, हुजूर के नाम पे हमारा खानदान कुर्बान है। हम तो कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी या रसूल अल्लाह, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये तो हम कहते हैं, लेकिन सुनो सुनो, अपने तो अपने खैर भी मदीने वाले मुस्तफा का चर्चा करते नजर आते हैं, दूसरे भी मदीने वाले मुस्तफा की प्रशंसा करते नजर आते हैं। एक पंडित है हैदराबाद का रहने वाला, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है। वो पंडित जब चलता है कुछ और बोलता है, लेकिन जब जबान चलाता है तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित का है, लोगों सुनो सुनो, मोहम्मद मुस्तफा की तारीफ सुनना चाहते हो, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की तारीफ सुनना चाहते हो, आखिरी पैगंबर की तारीफ सुनना चाहते हो, तो सुनो सुनो। शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करो
शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोहर पावो, अत्याचार महा सुख पावो। और जय गुरु नाम नम कर जय पे, जय गुरु नाम नम कर जय पे, बिना मुहम्मद पार न होए, बिना मुहम्मद पार न होए। माइक वाला तो बड़ा अच्छा बजा रहा है भाई, नहीं बहुत अच्छा बजा रहा है, बहुत अच्छा बजा रहा है, वरना तो अगर ज्यादा टच कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी ठीक बज रहा है, ठीक बज रहा है, वरना तो एक जलसे में अचानक लाइट चली गई, इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए बस। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं, बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। एक जलसे में अचानक लाइट चली गई, लाइट जब आ गई उसके बाद लाइटें जल गई, रोशनी ही रोशनी, लेकिन माइक अब चलता ही नहीं था। सब लोग बड़े परेशान थे, एक नकीब साहब थे वही चिराग भाई की तरह। अब इन्होंने सोचा देखे तो हुआ क्या है, जब आगे गए तो देखा कि ऑपरेटर ने तेजी में आकर अंधेरे में एक तार तो पकड़ा हुआ है और आगे वाले तार को तार नहीं था वो, बल्कि नारियल की रस्सी में जाके जोड़ दिया है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो इसलिए इन लोग को टच कीजिएगा कुछ भी कर देगा। बड़ा अच्छा बजा रहे हैं। हाँ, कहा के लोगों जितनी नमाजें पढ़ लो, जितने रोजे रख लो, ये अपने नहीं करेगा, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की तारीफ दूसरे भी कर रहे हैं, बेगाने भी कर रहे हैं। और अगर सुनना चाहते हो तो सुनो लोगो, किसी ने कहा गया संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। इसमें आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ये किसी गैर का कलाम नहीं है, ये अपना कलाम है। जरा एक बार बोले सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। आए देखिए चचा खैनी लगा रहे हैं, लगाइए। देखिए इस वक्त गर्मी आ रही है, हाँ खैनी लगा रहे हैं। यहाँ नबी की महफिल में बैठिए, अदब से बैठिए, जरा एक बार मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जरा झूम कर अगर 10 भी हो, मैदाने बद्र में कितने सहाबा थे? सिर्फ 313, मुकाबले में हजारों का लश्कर जर्रार। लेकिन जब 313 ईमान वाले होते हैं तो जमाने वालों को बता देते हैं कि ओ दुनिया वालों याद रखना, हम तादाद पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि हम मुस्तफा की वफादारी पर भरोसा करते हैं। हम तो वो हैं जो बातिल के सीने पे चढ़ के भी कहते हैं इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आपकी इतनी सी आवाज से इस्लाम रहेगा? जरा मोहब्बत से बोलिए, कुरान था, कुरान है, कुरान। माशाअल्लाह, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। थोड़ा बहुत है, जाने दीजिए। अब जिनको जरूरत हो वो तो जाएंगे ही भाई साहब, वरना एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक लड़का 20 से कब से खड़ा हो जाता था। मौलाना साहब ने देखा लड़का कहाँ जा रहा, बैठ गया बेचारा चुपके से। फिर थोड़ी देर के बाद मौलाना साहब ने देखा, फिर खड़ा हो गया। मौलाना साहब ने कहा कहाँ जाता, फिर बैठ गया चुपके से। तीसरी बार उठा, मौलाना साहब ने इतने जोर से डांटा, कहा अब इतने जोर से बैठा कि सुबह तक बैठल रह गया। जलसा खत्म, सब चले गए। मौलाना साहब ने कहा ए बाबू सब चला गया, जब तकरीर हो रही थी तुम नहीं बहुत जा रहा था, अब क्यों नहीं जाता? कहा हजरत क्या करेंगे अब जाके, जिस काम के लिए जा रहे थे वो काम यही तमाम हो गया है, इसलिए हाजत के लिए कोई जाए तो जाने देना चाहिए। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। अगर इसे अरबी में मैं कह दूं या रसूल अल्लाह के उलजुर हालना, या हबीब अल्लाह के इस्मा कालना, अगर इसी को संस्कृत में पढ़ दो, संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। या रसूल अल्लाह हमारी तकलीफ को दूर फरमा दीजिए, हमारी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। संकट मोचन संकट हारी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और कल्याण करो मोरा है कल्याणी, अरबन मदनी अरबन मदनी। और या
रसूल अल्लाह इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर का मिला सम्मान मिला है। और या रसूल अल्लाह हृदय से तुम्हारे हैं आभारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। और या रसूल अल्लाह विनती कर दो मंगल मंगल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल। विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंगल मंगल। संपूर्ण जगत के हो पर भारी, अर्पण मदनी अर्पण मदनी। जरा एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आकाए करीम के फरमान को सुनते जाएं, आपको नबी से आपकी अकीदत मजबूत होती जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ जितने लोग आएंगे सबके सब आशिके मुस्तफा बनकर आएगा, सबके सब गुलामे मुस्तफा बैठेगा। मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला यहाँ जितने लोग बैठे हुए गए अब तक, मेरे मौला इन सबों की हाजिरी मदीना शरीफ में फरमा दे। इसमें बोलिए ना आमीन, जरा पूरा मजमा जोर से बोले आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जरा सुनते जाओ प्यारे। मैंने क्या कहा, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, यानी अपनी बीवी को भी बचाओ, अपनी बहनों को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ जहन्नम की आग से। मेरे भाइयों दुनिया में जितनी अय्याशियां करना है कर लो, जितनी बुराइयां करना है कर लो, लेकिन याद रखना जहन्नम का अज़ाब बहुत भयानक है। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है, तब जाकर दुनिया की आग बनाई गई है। नौजवानों जरा सोच कर तो देखो, माँ बहनों तुम भी जरा सोच कर देखो कि जब दुनिया की आग का ये आलम है कि किचन में जून जुलाई के महीने में रहना मुश्किल हो जाता है। अगर थोड़ी सी दुनिया की आग अगर उंगली पे लग जाए आदमी की चीखें निकल जाती है। अब बताओ जब दुनिया की आग इतनी भयानक है तो जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। उस जहन्नम के आग से बचने की कोशिश करो। आका करीम फरमाते हैं एक औलाद अगर अल्लाह ने दिया गए तो समझो अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत से नवाजा गए। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। मेरे भाइयों जिसके घर में औलाद नहीं है आप उससे जाकर पूछो, अल्लाह की कसम वो करोड़ों के बंगले में रहता है, 10 लाख की गाड़ियों पे चलता है, 50,000 की का वो मोबाइल रखता है, लेकिन अगर अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, अगर अल्लाह ने उसे औलाद से नहीं नवाजा है तो वो जब घर पहुंचता है ऐसा लगता है घर उसे काटने को दौड़ता है। अभी मैं गुजरात में सेठ साहब को मैंने देखा, वो सेठ साहब छोटा मोटा सेठ नहीं है, बल्कि सेठ साहब इतने बड़े सेठ है कि 4 सरिया बनाने वाली, रड बनाने वाली उनके पास फैक्ट्रियां मौजूद है। एक फैक्ट्री नहीं है बल्कि 4 फैक्ट्रियां मौजूद है। और 4 फैक्ट्रियां ही नहीं बल्कि 10 मारुति कार उनके दरवाजे पर है। सैकड़ों नौकर चाकर काम करने वाले हैं। अल्लाह ने मकान भी दिया गए, दुकान भी दिया गए, लेकिन उनका चेहरा उदास उदास सा रहता है। हमने कहा ओ सेठ साहब ये बताओ आखिर अल्लाह ने इतनी दौलत से नवाजा है, अगर आप चाह लोगे पूरी जिंदगी आप पैसे पे बिस्तर पे सो सकते हो, पूरी जिंदगी खाते रहोगे, लेकिन तेरे पैसों में कमी नहीं आएगी, फिर ये रोना क्यों रोते हो? आखिर क्या बात है? इतना सुनना था, कहने लगा
आ गए, लेकिन अल्लाह ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया गए, न तो मुझे बेटा दिया गए, न तो मुझे बेटी अता फरमाया गए। मेरे भाइयों, अगर औलाद अल्लाह ने दिया गए, अल्लाह ने औलाद अता फरमाया गए, औलाद की कदर कर लिया करो। पूछो उन गरीबों से, एक वो सेठ है जिनके पास सब कुछ है, अगर औलाद नहीं है वो उदास उदास जिंदगी गुजारता है। लेकिन आपके यहाँ का एक मजदूर जो 8 घंटा कुदाल चलाता होगा, 8 घंटा मिट्टी काटता होगा, 8 घंटा ईंटें ढोता होगा, वो मजदूर 8 घंटा ईंट उठाता है, 8 घंटा वो छत पे चढ़ के काम धूप में करता है, पीठ की चमड़ियां चल जाती है, लेकिन शाम को जब घर पहुंचता है, मकान तो उसके पास नहीं है, दुकान तो उसके पास नहीं है, दौलत का अंबार तो नहीं है, लेकिन 4 साल की एक बेटी को अगर घर में देखता है, दौड़ कर आता है, 8 घंटा कुदाल चलाया गए, पसीने से सराबोर है, लेकिन छोटी बेटी को उठाता है, अपने सीने से लगाता है, ऐसा खुश होकर मुस्कुराता है, ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने इसके 8 घंटे की थकन को दूर फरमा दिया है और इसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो एक काम कीजिए, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है तो सुनिए, और किसी को जाना है?